जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 12 की वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके सम्मुख। कभी जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ रहे हैं, जिसमें एक टाइटल समाप्त हुआ है, दूसरा है यमुना छवि। आज हम लोग यमुना छवि को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले वाचन करते हैं, वाचन के उपरांत फिर व्याख्या देखते हैं। बच्चों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप अगर हिंदी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको वाचन बढ़िया करना पड़ेगा, कई बार करना पड़ेगा। वाचन करने के कई फायदे। वाचन करेंगे, कई बार करेंगे, तो परीक्षा में यदि कोई भी पंक्ति आएगी तो आप बढ़िया से लिख लेंगे और पहचान भी जाएंगे कि इसका टाइटल क्या है और इसके रचनाकार। इस तरह से आप वाचन पे पूरा फोकस करें, अर्थ तो अपने आप बन जाएगा, कोई बहुत कठिन नहीं होता। हिंदी के वही शब्द हैं जो कई कवियों को पढ़ने के उपरांत आपको एक समय ऐसा आएगा कि शब्दों से परिचय आपका हो जाएगा, जिसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। आइए वाचन करते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, और झुके कूल शो जल पर सनहित मनहु सुहाए। कैंधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। कै प्रणवत जलि जानी परम पावन फल लोभा। मन आतप वारन तीर को शिविट सब छाए रहत। कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नैन मन सुख लाहत। कवि ने यमुना नदी की अभूतपूर्व सुंदरता का वर्णन किया है। यमुना छवि, इसका शीर्षक ही है यमुना छवि। आइए देखते हैं। तरनी तनुजा, तरनी माने वृष को तरनी तेज साहसो किरण करी। तरनी माने सूर्य, सूर्य। तनुजा पुत्री यमुना नदी। यमुना नदी का वर्णन है। तरनी तनुजा, यमुना नदी का एक प्रकार से समझ लो पर्यायवाची। तट, तट माने किनारा, तट माने किनारा। तमाल तरु वर, तमाल के वृक्ष वह छाए बहुत विराजमान। यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत ढेर सारे वृक्ष हैं। यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत वृक्ष हैं। यमुना नदी भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों, इसका विशेष आप ध्यान रखिए। यमुना नदी किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण के लिए। यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत वृक्ष हैं। अच्छा, वो नदी का किनारा है तो झुके हुए भी है नदी की तरफ। क्यों झुके हुए हैं? कब की अलग अलग से कल्पना है, इसको आप इसे ध्यान दें कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अनुप्रास अलंकार में भी इसको आप पढ़े। झुके, कौन झुका? तमाल के तरुवर, तमाल के वृक्ष झुके हैं। कहा? कूल शो, यमुना नदी के किनारे वो झुके हुए, किनारे पर झुके हुए हैं। कैसे? जल पर सनहित, जल पर सनहित कूल सो झुके। परसन माने स्पर्श करने के लिए। मनहु एक शब्द आया है, उत्प्रेक्षा का द्योतक है, उत्प्रेक्षा का सूचक है, वाचक शब्द है। मानो, क्योंकि यह कल्पना है, कारण तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कवि की एक जो कल्पना है कि यमुना नदी के किनारे जो तमाल के वृक्ष हैं, वो किनारे
है तो, लेकिन वो झुके हुए हैं यमुना नदी के। किस लिए? जल पर। यमुना नदी के जल को छूने के लिए मानो वो झुके हुए हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। फिर से देखें, यमुना नदी के किनारे, तट माने किनारा, यमुना नदी के किनारे जो तमाल के बहुत ढेर सारे वृक्ष हैं और वो यमुना नदी के जल को छूने के लिए मानो झुके हुए हैं। यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए मानो किनारे पर झुके हुए हैं, किनारों से झुके हुए हैं, नदी की ओर झुके हुए हैं। और देखिए, कैंधो कीधो संदेह का सूचक है। अगर कैंधो शब्द आ जाए, कैंधो शब्द आ जाए तो ये संदेह का सूचक है, समझ लो, संदेह अलंकार है, कन्फर्मेशन नहीं है। भाई भ्रम में निश्चितता होती है, लेकिन संदेह में निश्चितता। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी में सारी है, सारी में नारी, कोई स्पष्टीकरण नहीं इस बात का, संदेह बना हुआ। वैसे ये संदेह का कैंधव्योम वीथिका भरे है भूर धूम केतु, और वीर रस वीर तरवारी शिव उघारी है। कैंधो शब्द आया, ये संदेह का सूचक है। बच्चों, जब भी आप कैंधो शब्द देखें तुरंत पकड़ने, यहां संदेह, संदेह अलंकार है। तो कवि ने एक कल्पना तो यह कर दिया कि यमुना नदी के किनारे जो वृक्ष है वो यमुना नदी में झुके हुए हैं, मानो वो जल को छूना चाहते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, कैंधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा, मानो या करके लिखो, संदेह है तो या मान के लिखो, या पानी रूपी दर्पण में, पानी को क्या मान लिया? दर्पण में सब जो तमाल के वृक्ष हैं उझक उझक करके, माने कूद कूद करके अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। तमाल के जो वृक्ष हैं वो जो यमुना नदी के पानी की ओर झुके हुए हैं, कवि ने एक कल्पना किया कि या वो अपनी स्वयं की सुंदरता को यमुना नदी के जल में देखने के लिए झुके हुए। दर्पण है, पानी नहीं, और दर्पण है, पानी में। भाई पानी में अपना, अगर स्वच्छ पानी है तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो वो जो जल का मुकुर है, मुकुर माने दर्पण, उसमें मानो अपने सुंदरता को देखने के लिए, अपने स्वरूप को का दर्शन करने के लिए वो पानी में झुके हुए हैं। एक ये भी है। और दूसरा देखिए, कै प्रणवती, संदेह भी, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। वृक्षों को, जो वृक्ष यमुना नदी की ओर झुके हैं उसके कई कई कारण हो सकते हैं। या ये कारण और का, प्रणवत माने प्रणाम करने के लिए, जल को यमुना नदी के परम पावन फल को प्राप्त करने के लिए उस यमुना नदी को प्रणाम करने के लिए झुके हुए हैं, यमुना नदी के जल को प्रबंधन करने के लिए झुके हुए हैं। भैया जब भी आप किसी को प्रणाम करते हैं तो आप झुक के करते हैं ना। वैसा भी जान ले बच्चों, प्रणाम करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ तरीका है, गर्दन झुकनी चाहिए, हाथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी गर्दन में झुकाव नहीं है तो फिर प्रणाम करने का सही अर्थ आप नहीं जानते, सही ढंग नहीं जानते आप। और यही है, इसको आप विशेष रूप से जानें। प्रणाम, आपने प्रणाम किया किसी को, प्रणाम का मतलब समझ लो, जितनी श्रद्धा से आप किसी को प्रणाम करते हैं, जिस भाव से प्रणाम करते हैं, वही आपका परिणाम बन जाता है, वही आपका लाभ बन जाता है, वही आपका आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए सदैव श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जिस हृदय से, जिस भाव से हम अपने बड़ों को प्रणाम करेंगे, परमात्मा वही फल मुझे दे देता है। अन्यथा संसार में बहुत लोग प्रणाम करते हैं, भैया माला की, फिर भैया खुश रहो, न गर्दन झुकी न हृदय का भाव बना, बड़े भाव से।
भाव नहीं अच्छा रहेगा तो प्रणाम का कोई मतलब नहीं है। तो भाव के लिए, भाव से जो कह प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। परम श्रेष्ठ, पावन माने पवित्र, फल माने फल, लोभा माने लोभ से वो यमुना नदी की ओर झुके हुए। जो तमाल के वृक्ष हैं वो किनारे पर जो झुके हुए हैं, कवि कह रहा है कि पहला कारण बताया, या वो मानो पानी को छूने के लिए झुके हुए हैं, या पानी रूपी प्रतिबिंब में या पानी के दर्पण में वो स्वयं के स्वरूप का दर्शन करने के लिए झुके हुए हैं, अपनी बड़ी सुंदरता को देखने के लिए झुके हुए हैं, या परम पावन फल के, पवित्र फल के लोभ से वो जल को प्रणाम करने के लिए झुके हुए हैं। आगे देखिए, मन आतप वारन तीर को शिविट सब छाये रात। अभी और भी तरीके, और भी क्यों झुके हैं, और भी कारण है। मन आतप, आतप वारन तीर को, मानो घाट को धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए सिमट करके सभी लोग छाया, एक झुंड बना करके झुके हुए हैं कि भाई हम सारे लोग मिल करके झुके रहेंगे ताकि यमुना का पानी गर्म न हो, यमुना का पानी शीतल रहे, उसको हमेशा छाया देने के लिए वो सारे वृक्ष एक साथ होकर के झुके हुए। मन आतप वारन तीर को सिमट सब छाये रहत। फिर कह हरि सेवा हित नए रहे निरखी नैन मन सुख रहत। या भगवान की सेवा में वो झुके हुए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए वो नए हुए हैं, माने झुके हुए, और जिसको देखते हैं, यमुना नदी का जो दर्शन कर रहे हैं, उससे मन को, उसको नेत्रों को और मन को सुख प्राप्त होगा, इसके लिए वो झुके हुए। नेत्रों को और मन को सुख दिलाने के लिए उसको, उसकी सुंदरता को निरख करके हरि सेवा के लिए वो झुके हुए हैं। भाई जब किसी पवित्र चीज का आप दर्शन करेंगे तो मन में क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, और मन को सुख भी प्राप्त, लेना मन प्राप्त होने के लिए, मन की सुख शांति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा करेंगे तो सुख शांति अपने आप परिणाम के रूप में आ जाएगी। एक कल्पना ये भी है कि या वो भगवान की सेवा के लिए मन को सुख देने के लिए, नेत्रों को सुख देने के लिए वो झुके। बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार सरसरी दृष्टि में देखते हैं। तरनी तनुजा तक कमाल तरुअर बहुचा छाए, झुके फूल सो जल परसन ही कमल हुशुहाए। यमुना नदी के किनारे कमाल के बहुत ढेर सारे वृक्ष हैं जो मानो पानी, यमुना नदी के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं, या अपने उस मुकुर में अपनी सुंदरता को देखने के लिए सब झुके हुए हैं, या भगवान को प्रणाम करने के लिए, यमुना नदी को प्रणाम कर, यमुना नदी के जल को प्रणाम करने के लिए क्यों करेंगे, परम पावन फल होगा, श्रेष्ठ पवित्र फल की इच्छा से यमुना नदी को प्रणाम करने के लिए झुके हुए हैं। मन आतप वारन तीर को सिमट सब छाएगा। सारे लोग उस जल को धूप या गर्मी से बचाने के लिए उस किनारे को, यमुना नदी के किनारे को धूप न लगे, धूप लगेगी तो आतप होगी, गर्मी होगी, उससे बचाने के लिए इकट्ठा होकर के सभी लोग छाए हुए हैं, इसलिए झुके हुए हैं कि इसका कूल ठंडा रहे, इसका किनारा ठंडा रहे। बच्चों आपको और समझ में आया होगा। आइए दूसरा पद्यांश देखते हैं। तीन पै, आज इसको देख लेते हैं, पढ़ेंगे कल। तीन पै जही छिन चंद जही पर, तीन पै जही छिन चंद ज्योति राका निशियावती, जल में मिलकै नभ अवनी लो तान तनावती, होत मुकुर में शबै तबै उज्ज्वल ओभा,
तन मन नैन जुड़ा तो देखी सुंदर शोभा। शो को कवि जो छवि कहे कही सके, ताछन यमुना नीर की मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सीनव तीर की। इसकी भी व्याख्या देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्स लंबा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंच सके परीक्षा के पहले इस दृष्टि को रखे, इसे भी देखा जाता है। इसकी भी व्याख्या देखते हैं बच्चों, पद्यांश 2 है। इसमें भी अलंकार और अलंकारों का आपको विशेष करके ध्यान देना चाहिए। और इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें तो अनुप्रास अलंकार है, एक ही वर्ण देखिए कई बार आया, ता वर्ण कई बार आया है। और यहाँ देखिए मनः शब्द है, मनः शब्द किस चीज का सूचक है, उत्प्रेक्षा का सूचक है। कैनो है, कय है, ये संदेह का सूचक है। यहाँ भी मनु है, ये मनो है, ये भी उत्प्रेक्षा का सूचक है। आपको कुछ ऐसे वाचक शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, और अर्थ भी उसी अलंकार के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा, नहीं तो फिर सिस्टम गलत हो जाता है। अर्थ भी वैसे बताना चाहिए। अच्छा, आगे देखिए, फिर यमुना की सुंदरता हरिश्चंद्र जी ने बहुत बढ़िया लिखी है, बहुत बढ़िया लिखा। आपको ध्यान देना चाहिए कि तीन पे जहिछिन चंद ज्योति राका निशियावती। तीन पे मैंने तीन पे कैसे, तीन कौन है वो, मैंने यमुना नदी के जल पर, यमुना नदी के जल पर जिस क्षण चंद ज्योति, पूर्णिमा की चांद, पूर्णिमा का चांद है, राका, राका मानी राका, रजनी, इंदु, सुधाकर, ये चंद्रमा का विशेषण है। चंद्र ज्योति राका निशयावती, मैंने उस यमुना नदी के जल पर जब पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो कैसे लगती है। देखिए, जल में मिल गए नभ अवनीलो तान तनावती। तान तंबू, तंबू जब किरणें कहां से आएंगी, ऊपर से आएंगी, और जाएगी कहां, यमुना के जल पर जाएगी, तो ऐसा लग रहा है किरणों का एक समूह आएगा, एक किरण तो आएगी नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक तंबू सा बन गया है, तंबू, ताल तनावती, एक शामियाना बन गया, एक तंबू बड़ा सा बन गया। भाई चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से आ रही, ढेर सारी किरणें आ रही है एक साथ, और कहां जा रही है, नीचे जा रही है, यमुना नदी के जल पर। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि कभी कह रहा है जैसे तंबू बन गया हो, तंबू तना हो। फिर से देखो, तीन पे जहिछिन चंद ज्योति राका निशयावती, और जल में कहां आ रही है, किरणें कहां आएंगी, जल में मिल के, जो किरणें आएगी तो जल में मिलेगी, जल तक पहुंचेंगी। फिर नभ, न मने आकाश, अवनि मने पृथ्वी, अवनि मने पृथ्वी, लौतान तनावती, मतलब आकाश से पृथ्वी तक एक तंबू सा बन गया है, एक तंबू सा तान उठा है, किसका, किरणों का। जो चंद्रमा की, पूर्णिमा के चंद्रमा की जो किरणें यमुना नदी तक पहुंच रही है, यमुना नदी के जल तक पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तंबू बन गया हो। आगे देखिए, ओ तमुपुर में सबय तबय उज्ज्वल ओभा, मुकुर दर्पण में ऐसा लग रहा है कि जैसे मुकुरमय हो गया क्या, पानी। भाई चंद्रमा की किरणें आएंगी, किस पे पड़ेंगी, जल पे पड़ेंगी, तो चमकीली होती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई शीशा चमक रहा हो, मुकुरमय हो गया पानी। यमुना नदी का जल जैसे धवल हो गया है, सुंदर हो गया, प्रकाशमय हो गया, मुकुरमय हो गया। दर्पण कैसा होता है, चमकीला होता है, पानी कैसा हो गया, चमकीला हो गया, सुंदर हो गया, प्रकाशमय हो गया, किससे, किरणों से। और तन मन नैन जुड़ा तो देख सुंदर शोभा, उस सुंदर शोभा को जब हम देखते हैं तो मेरा तन और मन और नैन ये जुड़ा जाते हैं, माने शीतलता को, परम शांति मिलती है। उस यमुना नदी की तट की सुंदरता को देखकर, उसके जल को देख करके अपूर्व सुंदरता में शांति मिलती है, मन को सुकून मिल जाता है, आंखों को शांति मिल जाती है उस सुंदरता को देख करके। वही है, तन मन नैन, तन मन नैन
जुड़ा तो देखी सुंदर शोभा। उस सुंदरता को, वो शोभा कौन सी है? होत मुकुर में शवय तबय उज्ज्वल ओभा। चमक, ओभा, चमक। उस मुकुर में जो धवल लग रही है, सुंदर लग रहा है जो जल, उसको जब उस सुंदरता को देखते हैं, यमुना नदी के जल पर पड़ने वाली पूर्णिमा की, चंद्रमा की या पूर्णिमा के चांद की किरणें जो पानी को मुकुरमय कर दिए हुए हैं, उस सुंदरता को जब देखते हैं तो तन मन और नैन शीतल हो जाते हैं, बड़े आह्लादित हो जाते हैं, बड़े संतोष को प्राप्त करते हैं। आगे देखें, सो छवि सो को कवि जो छवि कहे। ऐसा कौन कवि है जो उस सुंदरता को कह सकता है? सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो छवि कही सके, जो सुंदरता को देख करके कह सके। ताछन यमुना नीर की, नीर माने जल, यमुना नदी का जो मुकुर में जल है, चंद्रमा की किरणों से जो हो गया, उस सुंदरता को कहने के लिए किसी कवि में कोई दम नहीं है जो कह सके। अवर्णनीय है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता उस सुंदरता का। सो जाने जो पावे, जो उसको देख रहा वही जान सकता है। वही है कि शोक को कवि जो छवि कहे, सके छन यमुना नीर की। जो यमुना नदी का जो पानी है, वो इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, मैं भी शब्द, मेरे भाव भंगिमा से आप महसूस करें उस सुंदरता को, मैं बाणी से कह ही नहीं सकता। जिससे कोई कवि नहीं, कवि ना हो वो नहीं, मैं कवि भी नहीं हूं, मैं चतुर भी हूं, सकल कला सब विद्याहीन हूं। उसी तरह से समझे तो जब कोई कवि में दम नहीं, तो मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी हूं, मैं ही कैसे कह पाऊंगा। बस महसूस करो कि उस समय की सुंदरता जो यमुना के पानी की है, कोई कभी दम नहीं है जो कह सके। मिली अवनी और अंबर रहत, छवि एक सी नभ तीर की। मिली अवनी, ये जो सुंदरता है ना, जो रजतमय प्रकाश है ना, ये अवन, पृथ्वी और अंबर एक जैसी हो गए। तीर की माने जो यमुना नदी का किनारा है, अवन माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश। जो पृथ्वी पर यमुना नदी जो किनारा दिख रहा है, वो आकाश से पृथ्वी तक एक ही जैसी सुंदरता हो गई है। भाई जाहिर सी बात है, चंद्रमा माता की किरणें, चंद्र भगवान की किरणें आ रही है, रजतमय किरणें, चमकीली किरणें आ रही हैं, तो आकाश से आ रही, पृथ्वी पर पड़ रही है, तो आकाश और पृथ्वी एक ही जैसी दिखेगी। वहां भी सुंदरता, यहां भी सुंदरता एक ही जैसी दिख रही है। तो शोको कवि जो छवि कहे, कही सकता छन मुना नीर की। मेरी अवनी और अंबर रात, जैसे आकाश और अंबर एक जैसे मिल गए, किससे? छवि एक सी छवि, एक जैसी छवि हो गई है। नभ तीर की, यमुना नदी के किनारे की और आकाश की जो, या पृथ्वी और आकाश की जो सुंदरता है, वो एक जैसी हो गई है। किसकी वजह से? पूर्णिमा के चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्र भगवान के किरणों से रजतमय हो गई है। बच्चों, आपको जरूर समझ में आया होगा, हमने प्रयास भी किया है कि आपको समझ में आए, और एक एक शब्दों का अर्थ भी बताया है, जहां यथाउचित अलंकार था वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया मैंने। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। और बच्चों, कुछ कारणवश मैं बीच में कोई वीडियो नहीं डाल पाया, जिसके लिए मुझे खेद है, इसके लिए आप क्षमा करें। और अब मैं पुनः एक बार आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं, और बहुत जल्द से जल्द आपके कोर्स को मैं फिनिश कर दूंगा। ये मेरी लायबिलिटीज है, मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस हमारे प्यारे से चैनल को, सरस्वती क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये मेरा छोटा सा प्रयास देखने का अवसर मिल सके, और वो भी जान पाए कि टूटे फूटे शब्दों में मैं आप तक इस व्याख्या को कैसे पहुंचाता हूं, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। मिलते हैं कल आपसे पुनः एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम।